हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीकेंड क्लासेस। मैं अभिषेक फिर से आप लोगों के साथ। लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने कूलॉम लॉ के बारे में जो कुछ बातें छूट गई थी वो हमने पढ़ी थी, और उसके बाद में कुछ एक या दो हमने न्यूमेरिकल उस पर किए थे। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से एक न्यूमेरिकल की क्लासेस बनाएंगे जिसपे हम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड पूरे के पूरे न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी होंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ आपके नीट और जेईई बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे का टॉपिक। तो लास्ट हमने जब कूलॉम लॉ के बारे में पढ़ा था, तो कूलॉम लॉ के खत्म होने के बाद में एक छोटा सा टॉपिक हमारा आता है जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, आपके बोर्ड में भी आता है और बहुत बार पूछा भी गया है, आपके जेईई में भी और नीट में भी। ठीक है, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? मेन चीज हमने कूलॉम लॉ में पढ़ा कि जो भी हमारे पॉइंट चार्ज थे, क्लियर बता रहा हूं किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के बारे में। अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है मेरे पास यहाँ पे कौन सा, Q2। अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, तो ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, तो Q2 के लिए Q पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन F ड्यू टू 2। क्लियर है? अगर हम बात करें Q2 के ऊपर तो कौन सा लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यही बात हमें कौन सा था, कूलॉम लॉ। लेकिन यहाँ पे हमें पता क्या चला कि सर इसके लिए सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हो क्या यहाँ पे बहुत सारे चार्ज आ जाए, ठीक है, एक चार्ज ना होके बहुत सारे चार्ज आ जाए, तब हम क्या करें, तब हम किसका यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। कैसे? मान लो मैं यहाँ पे तीन चार्ज, पहले दो चार्ज ले रहा हूँ सर, Q1 आ गया और Q2 आ गया। अगर मैं Q1 के लिए, अगर मैं इसके लिए फोर्स की बात करूँ कि Q1 पे Q2 से लगने वाला फोर्स मान लो F12 क्या होगा मेरे पास, Q स्क्वायर अपॉन में R²। अच्छा, Q स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, सेम है। अगर हम इसको भी Q मान लूँ, इसको भी Q मान लूँ, Q1 Q2 ना लूँ, तब अगर मैं यहाँ पे Q1 Q2 ले रहा हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R²। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो मैंने दोनों को Q चार्ज लिया है और दोनों को प्लस Q चार्ज लिया है, ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 K Q स्क्वायर अपॉन में R²। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो क्या आएगा मेरा, K Q स्क्वायर अपॉन में R² होगा सेम। ठीक है, यहाँ पे F12 किस साइड लगेगा, इस साइड, और F21 किस साइड लगेगा, इस साइड, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होंगी, चेंज होंगी। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो के अलावा मान लो मेरे पास यहाँ पे ये Q1 है, ये Q2 है, और अब आ गया मेरा Q3। सर अब क्या होगा, Q1 आ गया, Q2 आ गया, ठीक है, दो को हम डील कर रहे थे, तीसरे को हम किस तरीके से डील करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि F/2, ठीक है, F/2 बराबर किसके था, F/1 के, कि भैया पहले पे जितना फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, दूसरे के बराबर। लेकिन जब यहाँ पे बात आ रही है किसकी, तीसरे की, Q3 की, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें दिया गया। उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि चाहे कितने भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, n हो, मान लो मेरे पास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डैश डैश कितना है, Qn मेरे पास क्या है, चार्ज है। अब मान लो अगर एक Qn मेरे पास चार्ज है किसी भी जगह पे, और Qn चार्ज मेरे पास है, तो हर चार्ज के ऊपर, मान लो अगर मैं इसके पकड़ूं, किसको, इस Q1 वाले को पकड़ूं, तो Q1 वाले के ऊपर जितने भी चार्ज है ना, ये सारे चार्ज अपना अपना क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो उन फोर्स को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F नेट का, कि टोटल चार्ज जो हो रहा है वो हमारा कितना लग रहा है, F नेट। और वो F नेट हम किसकी मदद से निकालेंगे, वो F नेट हम निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि मान लो आप कहीं खड़े हुए हो और आपके पास 10 गुंडे आ गए, ठीक है, आपके पास 10 गुंडे आ गए और 10 गुंडे आके आपको मारना शुरू कर दिया। कोई ऊपर से मार रहा है, कोई नीचे से मार रहा है, कोई दाएं से मार रहा है, कोई बाएं से मार रहा है। आपके पास 10 के 10 मतलब 20 हाथ से आप पीटे जा रहे हो, ठीक है, और 20 हाथ आपको पीट रहे हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तीसरे नंबर वाले गुंडे ने आपको कितना मारा,
ये बताइए, या फिर सबने मिला के आपको टोटल कितना मारा, तो आप कैसे निकालोगे? क्लियर है? तो वो हम किससे निकालेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। क्लियर स्टूडेंट? चलो, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर इस तरह के अगर आप किसी एक चार्ज पे निकालना चाहते हो तो इन सब का वेक्टर सम आप निकाल लो। क्या निकाल लो? वेक्टर सम। जितना भी जो वेक्टर सम आएगा वो वेक्टर सम ही आपका क्या होगा? फोर्स, नेट फोर्स। जितना भी आपका वेक्टर सम निकल के आएगा वो कितना होगा? नेट फोर्स। अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट आप क्या बोलोगे कि इन ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, कि हमारे पास कितना सिस्टम है? एन चार्जेस का हमारे पास सिस्टम है। द नेट फोर्स ऑन एनी चार्जेस, जो किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ द, लाइन को आप कंसीडर करना कि इज दी वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, कि उस एक फोर्स के ऊपर लगने वाले चार्ज के, उस एक फोर्स पे लगने वाला चार्ज जो होगा वो उन सभी टोटल लगने वाले वेक्टर सम के बराबर होगा। तो अगर मान लो मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn मेरे पास चार्जेस हैं, तो मेरे पास जो F नेट लगेगा, ठीक है, जो टोटल मेरा नेट चार्ज लगेगा वो क्या होगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ N की, N वाले पे कितना चार्ज लगेगा, ठीक है, कि N वाले पे, मतलब कि N हमारा क्या है? आप हो, ये वो लड़का है जिसको गुंडों ने आके पीटा है, ठीक है, और मैंने ये पूछा कि इस बच्चे के ऊपर कितना फोर्स लगा, या इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो कितना होगा? फोर्स ऑन N ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन N ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन N ड्यू टू 3 डैश 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 फोर्स ऑन N माइनस 1। तो जितने भी हमारे होंगे, ठीक है, फोर्स ऑफ N, फोर्स ऑन N ड्यू टू N माइनस 1, इन सब का आप क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। ये वेक्टर सम ही आपका क्या होगा? इस N पे लगने वाला नेट फोर्स, और यही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं, सर ये तो इतनी सी बात है, समझ में आ गई, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अब क्वेश्चन इसमें बहुत तरह के बनते हैं, क्वेश्चन इसमें बहुत तरीके के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले हम टाइप 1 पकड़ते हैं इसका, टाइप 1। और टाइप 1 जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कौन से होंगे? पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। कौन से होंगे भैया? पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। आप लोगों ने ट्राइंगल देखा होगा, स्क्वायर देखा होगा, रेक्टेंगुलर देखा होगा, ठीक है, हेक्सागोनल देखा होगा, तो इस तरह की शेप में आपको दे देंगे। किस तरीके से पूछेगा? अगर मैं क्वेश्चन लूँ तो मान लो मेरे पास एक क्या है? ट्राइंगल है, ठीक है, और इस पे चार्ज दे दिया Q1, इस पे चार्ज दे दिया Q2, इस पे चार्ज दे दिया कितना? Q3। क्लियर है? ये लो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये लीजिए कि मेरे पास एक टोटल ट्राइंगल है, Q1, Q2 एंड Q3 आपके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज है। अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, और इसको मैंने नाम क्या दे दिया? C। और मेरे से पूछा गया फाइंड दी F नेट ऑन पॉइंट C, कि C पे लगने वाला नेट फोर्स मेरे को निकालना है। चलिए, वेक्टर पढ़ा है 11th क्लास में, वो अब काम आने वाला है। जो आप 11th क्लास में आपने जो वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, वो वेक्टर चैप्टर आपको अब यहाँ पे काम आएगा। कैसे आएगा? मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है। अब देखिए, C है, Q1, Q2 और Q3, 3 चार्ज मेरे पास यहाँ पे हैं। मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये लो, मैंने इसको प्लस दे दिया, इसको भी प्लस दे दिया और इसको भी। तीनों चार्ज में से कैसे हैं? प्लस के हैं। प्लस के हैं तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे? ये करेंगे रिपल, ठीक है। अब जब ये रिपल करेंगे तो फोर्स लगेगा, किसी ना किसी के लिए, किसी के द्वारा तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे 3 लोग हैं और 3 में से 2 लोग मिलके एक को पीट रहे हैं, तो इसको कितना पीटा गया? कितना पीटा गया? किसके लिए पूछा? C के लिए। चलो बात करते हैं कौन सा फोर्स लगेगा। सबसे पहले चीज रिपल्शन फोर्स। तो A जो है वो लगाएगा, तो वो किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, यहाँ कहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ कहीं लगेगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? फोर्स ऑन C ड्यू टू A। क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ कहीं लगेगा, क्या लगेगा? फोर्स ऑन C ड्यू टू B। क्लियर है? ठीक है। अब ये एंगल कितना बन के आएगा? देखो जी, ये एंगल कितना है? इक्विटोरियल है तो ये भी 60 का होगा,
ये भी 60 का होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी मेरा कितना आएगा 60 डिग्री। क्लियर है। अब ये 60 डिग्री आया, ये 60 डिग्री आया, ठीक है, एंगल कितना आया 60 डिग्री। वेक्टर पड़ा होगा, जब भी नेट फोर्स निकालते हो या फिर नेट इसकी वैल्यू निकालते हो तो इन दोनों के बीच में, मतलब एफ नेट कहाँ निकलेगा मेरा, यहाँ कहीं निकलेगा। ये टोटल 60 है तो ये कितना रह जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर है। चले, लेकिन ये 30 डिग्री का हमें ध्यान देना नहीं है क्योंकि हमें इसको पढ़ना नहीं है, हमें तो किसके लिए निकालना है, एफ नेट निकालना है। जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो टोटल फोर्स के लिए क्या, अगर आपने ध्यान हो कि अगर आपके पास ये आपके पास वेक्टर ए होता था, ये आपके पास वेक्टर बी होता था और ये थीटा होता था, तो आप इसके लिए कैसे निकालते थे कि अगर इसको फोर्स निकालना होता तो क्या निकालते, रूट ऑफ ए, सॉरी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये यहाँ पे ए होता, ये यहाँ पे बी होता और यहाँ पे अगर थीटा होता तो क्या निकालते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी कॉस थीटा। हाँ या ना बोल भाई, इसी तरीके से निकालते थे, है ना। अब जब इसी तरीके से निकालते थे, सॉरी एक 2 रह गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, 2ab cos थीटा, वही हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे निकालना है इन दोनों के लिए। किसके लिए, यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एफ नेट। चलो जी निकालते हैं एफ नेट, लेकिन एफ नेट निकालने से पहले एफ भी तो पता हो हमें कि एफ कितना आएगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, किसके ऊपर फोर्स निकालना है, सी के ऊपर। किसकी वजह से निकला, बी की वजह से। कितना आया भैया, ये भी चार्ज क्यू, ये भी चार्ज क्यू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है। जब इसका इतना आया है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, भाई कौन सा है, अट्रैक्शन का चार्ज है, तो ये भी क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। देखो दोनों सेम दिख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इसको ही मैंने किसके बराबर मान लिया, पूरे को एफ के बराबर, कि भैया दोनों जो है, दोनों के दोनों मेरे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को किसके बराबर मान लिया, एफ के बराबर। हाँ या ना, इसको f के बराबर मान लिया। जब इसको f के बराबर माना तो f नेट मेरा कितना आ गया भैया, f नेट मेरा आएगा रूट, भाई इसके एफ सी बी फोर्स ऑफ सी बी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ सी ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फोर्स ऑन सी बी फोर्स ऑन सी ए कॉस थीटा। हाँ या ना बोल। एक बार इसको उतार लीजिए आप, ताकि मैं इसको रफ करके, अगर आप इसको पॉज करके भी उतार सकते हैं, एक बार आप इसको उतार लीजिए ताकि मैं इसको फिर आगे लिख सकूं। मैं इसको ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है, उतार लीजिए आप एक बार इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलो सर, अभी हमने माना कि ये दोनों बराबर है, तो हमने क्या नाम दे दिया इसको, एफ। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एफ नेट बराबर कितना है मेरे पास, एफ नेट बराबर आया रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा। क्लियर है। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, 60 डिग्री। कितनी है, 60 डिग्री। लिख लो कॉस 60। चलो एफ नेट निकालते हैं, फाइनली आने वाला है कहीं ना कहीं, कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू पता है ना कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो f नेट मेरे पास कितना आया, रूट ऑफ 3f स्क्वायर। यहाँ करके छोड़ दूँ। अब कुछ मानो बोलेंगे सर रूट तो निकाल दो, क्या आएगा आंसर, सर 3f आएगा। भाई 3f क्यों आएगा, रूट में 3 है, 3 का क्या करोगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f नेट हमारा आएगा f रूट 3। तो C के ऊपर जो हमारा टोटल नेट फोर्स निकल के आया वो कितना निकल के आया, f रूट 3। क्लियर है ये बात, उतार लीजिए। चले, चलो अब इसमें मैंने एक चेंज कर देता हूं। मान लो मैं इसके अंदर यही क्वेश्चन रहेगा सेम, और मैं इसमें अब थोड़ा सा हल्लू सा चेंज करता हूं, और वो चेंज क्या करता हूं देखिए, मैं चेंज करता हूं ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, वही +Q1 +Q2 और यहाँ पे -Q3।
मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। और क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड दी एफ नेट ऑन सी। ठीक है, कि आपको क्या निकालना है, सी पे नेट चार्ज। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करके बताइए मुझे आंसर। चलो इसमें एक चीज चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ना देके इसको दे देते हैं फाइंड द नेट ऑन ए। इसको अगर मैं माइनस कर, क्योंकि आपको समझाने में आसानी रहेगी, इसको माइनस दे देता हूँ Q1 और इसको दे देता हूँ Q3। अब निकालिए, करें, देखो सर ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, निकालना किस पे, ए पे निकालना है। निकालेंगे सर, कैसे निकलेगा, सर ये माइनस का है, क्या करेगा, रिपल्शन, नहीं, क्या करेगा, अट्रैक्शन। किस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ। इसमें किस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ। ये ध्यान रखना है आपको कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सारे सेम है तो क्या लगेगा, रिपल्शन। और अगर यहाँ पे बीच में मैंने अगर एक आपको दिया हुआ है और उसकी हमने साइन चेंज कर दिया है, हमने उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, तो यहाँ पे जो होता है लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ठीक है सर, अगर मैं बात करूँ ये मेरा फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑन ए किसकी वजह से लगेगा, सी की वजह से। अगर मैं बात करूँ इस फोर्स की तो मेरा क्या लगेगा, फोर्स ऑन बी किसकी वजह से लगेगा, सी की वजह से। तो ठीक है, अगर हम बी, सी का नाम आ गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अगर मैं निकालता हूँ टोटल फोर्स, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना आएगा, के। इसके बाद क्या आएगा, क्यू स्क्वायर। और ये कितना है मेरा, मान लो अगर ए दिया है मैंने, तो क्या जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, उस ट्रायंगल में भी शायद मैंने बताना भूल गया, उनकी जो हाइट डिस्टेंस थी वो कितनी थी, ए थी। कितना आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। जितना ये आया मेरा किसका है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और यही किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। क्लियर है, इतना ही मेरा होगा। और इस टोटल को मैं किसके बराबर दे सकता हूँ, फोर्स के, एफ, क्योंकि दोनों सेम लग रहे हैं मेरे को, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। ठीक है, अब जब इसका कोई चेंजेस नहीं है तो निकालते हैं भाई इसके बीच में टोटल कितना थीटा आएगा। थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया, 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई तो टोटल लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना आएगा, सेम आएगा जो निकल के आया था, कितना, √3F। क्योंकि ट्राइंगल था तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, √3F निकल के आया तो √3F आया, तो √3F की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये तो √3K क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा कि जब आप लोगों ने, कई लोगों के दिमाग में आएगा सर ये तो नेगेटिव था, तो हमने इस फोर्स के अंदर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ, जब भी आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स की बात में आप साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव हमें शो कर रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन, कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्शन से कोई काम नहीं है। तो सर हमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव कब यूज करना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी कब यूज करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव कब यूज करना है, जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जब हम आगे पढ़ेंगे ना आने वाले लेक्चर में, तो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें किसका यूज करना है, वहां पे ये साइन बहुत यूज आएंगे, क्योंकि वहां पे ये साइन जो है वो पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। अगर आपने साइन नहीं लगाया तो आपका खेल क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। क्लियर है। चलो अब एक चीज मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रिक दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको जो अगला वाला जो टाइप है वो आपको समझना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन मान लो ये मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और इस स्क्वायर का मैंने चारों, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू दे दिया, यहाँ पे प्लस क्यू दे दिया, यहाँ पे प्लस क्यू दे दिया और यहाँ पे भी प्लस क्यू दे दिया। ठीक है, नाम दे दो सर A, B, C एंड D। क्या नाम दे दिया, A, B एंड C, D। तो मेरे को बोला कि फाइंड द नेट, फाइंड द F नेट ऑन C, कि सर जी क्या निकालो आप, C के ऊपर F नेट निकालो। चलो जी C के ऊपर F नेट निकालते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना एक बार आप। चलो इसमें चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये प्लस क्यू ना देखो तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, अभी पढ़ा था सेम यहाँ पे से निकाल दोगे। अब आप निकालो माइनस क्यू पे।
माइनस क्यू पे आप निकालो, निकालें। चलो सर माइनस क्यू है, क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? सर अट्रैक्शन, क्योंकि क्या है, माइनस। ठीक है सर, एक फोर्स आपका यहाँ लगेगा, किसकी तरफ से, बी की तरफ से। एक फोर्स यहाँ लगेगा, किसकी तरफ से, बी की तरफ से। एक फोर्स जो आपका लगेगा ये लगेगा, ये मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, अगर मैं सी यहाँ पे नाम लिख दूँ, ठीक है, ये यहाँ लगेगा, ये किसके टुवार्ड्स लगेगा, ए की टुवार्ड्स, मतलब किसकी तरफ लगेगा, ए की तरफ। नाम दे दो सर, इसको मैं नाम देता हूँ फोर्स ऑन बी, फोर्स बाय बी, इसको एफ बी, इसको एफ डी, और इसको क्या नाम दे दिया, एफ ए। ठीक है, मैं वैसे नहीं लिख रहा हूँ कि फोर्स ऑन ड्यू टू, मैं जैसे कि नाम दे रहा हूँ, तो फोर्स किसकी तरफ, बी की तरफ, फोर्स की तरफ डी की तरफ, और फोर्स उसकी तरफ ए की तरफ। जब इसको निकालेंगे तो फोर्स ऑन सी बी कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में, अगर मैं इसकी ले लूँ ए ए ए ए, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर। हाँ या ना बोल, क्लियर है। चलो फोर्स ऑन सी डी सेम आएगा भाई, डी के लिए कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों सेम है। मैंने क्या नाम दे दिया इनको, एफ का नाम दे दिया। क्लियर है। अब बात आती है सर ए के लिए। जब हम ए के लिए निकालेंगे तो देखो, ए के लिए जब निकालेंगे तो ये क्या है, इसकी डायगोनल क्या बन रही है, डायगोनल, और डायगोनल की पूरे की कितनी निकल के आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर ये ए मान लो, अगर ये पूरी ए है तो पूरी डायगोनल कितनी निकल के आएगी, आपकी डायगोनल निकल के आती है ए रूट टू। मैं लिख देता हूँ कितनी निकल के आएगी, ए रूट टू। ये जो है ये पूरी कितनी निकल के आएगी, ए रूट टू। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी अब वो ए ना होकर कितनी हो जाएगी, ए रूट टू। तो अब अगर मैं बात करूँ किसकी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए रूट टू का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। क्लियर है ये बात। चलो सर इतनी बात समझ में आ गई। एंगल पकड़े थीटा, क्योंकि थीटा चाहिएगा हमें, और जब हम थीटा चाहिएगा तो भैया अभी तक आप 60 डिग्री पे थे, ये थीटा कितना है, 90 डिग्री का। कितना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का है तो पहले हम जब एफ नेट निकालेंगे तो उससे पहले देखना इन दोनों का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एफ रिजल्टेंट की बात करूं, एफ आर कितना आएगा, तो एफ आर अगर मैं इन दोनों को पकड़ता हूं, पहले किन दोनों को, इसको और इसको, कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसको निकालेंगे पहले। इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इस ये जो हमारी वैल्यू आई, चलो इनको रफ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास शायद मैं देखता हूँ बोर्ड में साइड जगह है तो मैं इधर करता हूँ। है हमारे पास खूब काफ़ी जगह है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो देखो ये दोनों फोर्स सेम है, ये थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस वगैरह, तो हम तो रिजल्टेंट जो निकालेंगे एफ आर, पहले देखो एफ नेट जो हम निकालेंगे, मैं क्लियर करूँ, एफ नेट क्या निकल के आएगा, हमने क्या बोला सबका वेक्टर सम होगा। अब जो वेक्टर सम होगा तो वेक्टर सम क्या निकल के आएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी प्लस में फोर्स ऑन ए, सॉरी सी ड्यू टू ए, ये निकालना है। तो हम दोनों को ये सेम दिख रहा है तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमें निकालना है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। अगर मैं एफ आर निकालूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों को बराबर एफ लिया, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस थीटा कितना आया, 90 डिग्री। 90 डिग्री आया तो cos 90 की वैल्यू 0। तो f रिजल्टेंट कितना निकल के आया मेरे पास, वो मेरा निकल के आया √2f स्क्वायर। इसको और सोल्व किया तो कितना आया, f√2। अब मेरे को निकालना है एफ नेट, तो एफ नेट मेरे को निकालना है, तो इन दोनों की वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू है मेरे पास, रख दो भैया। क्या आएगा, f√2 प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास है
के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में √2 प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। आप क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सॉल्यूशन इससे आगे दे रखा हो तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन ले लो भैया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा √2 और प्लस में क्या आएगा 1/2। यही आपका क्या होगा, एफ नेट होगा, किसके ऊपर, सी के ऊपर। नोट डाउन कर लीजिए। देखो इजी क्वेश्चन आता है, इससे कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। आपको अगर 11th क्लास में वेक्टर आपको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या आ गया है, ठीक है। बस वही आप चीज़ इमेजिन करना कि बहुत सारे गुंडे हैं हमारे बीच में और वो गुंडे आपको एक मुक्का मार रहे हैं, तो कौन सा गुंडा हमें कितने पंचेस मार रहा है, उनके द्वारा लगने वाला टोटल फोर्स कितने फोर्स से हमें मार रहा है, हमें वो चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एक जादू की छड़ी दे के देता हूं, हो गया, ठीक है। चलिए देखो, एक जादू की छड़ी देता हूं, मतलब क्वेश्चन है आपके, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये भी प्लस क्यू हो, ये भी प्लस क्यू हो, ये भी प्लस क्यू हो और ये भी प्लस क्यू हो, नाम दे दो वही क्या, ए बी सी एंड डी। अब इनके बीच में आपने एक चार्ज रख दिया, वो क्या रख दिया, क्यू रख दिया। क्या रख दिया, क्यू रख दिया। तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड द नेट चार्ज ऑन क्यू, कि सर जी क्यू के ऊपर क्या निकालो, आप मेरे को टोटल नेट चार्ज निकाल के बताओ। तो याद रखना, जब भी सिमेट्रिकल आपके पास क्या हो, सिमेट्रिकल आपके पास कोई शेप हो या सिमेट्रिकल कोई भी आपके पास आकृति हो और उसके बिल्कुल मिड पॉइंट में, ये मिड पॉइंट में रखा हुआ है क्यू, ठीक है, उसके मिड पॉइंट में अगर कोई आपके पास चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला एफ नेट हमेशा कितना होगा, 0 अंडा 0 नीलवट्टा सन्नाटा। याद रखना क्या होगा कि जब भी कोई सिमेट्रिकल शेप आपके पास होगी, चारों तरफ सेम, ये भी याद रखना, चारों तरफ उसके हर कॉर्नर पे क्या हो, सेम चार्ज रखा हो। मैंने अब प्लस क्यों लिया है, कैसा चार्ज है, सेम चार्ज अगर आपके पास रखा हुआ हो तो उसके उस चार्ज पर लगने वाला टोटल नेट फोर्स कितना होगा, 0 अंडा 0 नीलवट्टे सन्नाटा। डायरेक्ट अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे 1 मिनट में चुटकियों में आंसर आना चाहिए। कितना होगा सर इसका आंसर, 0। क्यों होगा, देखो क्यू के ऊपर मान लो सी अगर मैं लेता हूं, क्यू हमारा कोई चार्ज है, अगर मान लो ये भी इसकी वैल्यू में प्लस क्यू ले ली, ठीक है, तो क्या हुआ, एक फोर्स ये लगेगा रिपल्शन का, ठीक है, इधर ले लीजिए, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, चारों फोर्स एक दूसरे को आपस में, क्योंकि ये रिपल्शन कट कर देंगे, ये और ये आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे, तो टोटल लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। क्लियर है, याद कर लो, फटाफट उतार लो। अब एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, वो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है बताता हूं, उसके मैं ऑप्शन भी दूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ठीक है, माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू दिया गया है, इसकी जो साइड्स है वो ए है, और यहाँ पे क्यू चार्ज जो है वो हमारा रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, और हमें बोला गया है कि आप क्या निकालो, टोटल चार्ज भैया हमें निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन, चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, ऑप्शन भी है इसके हमारे पास। ऑप्शन ए आएगा के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, बी ऑप्शन आएगा के, आप ले लो 4k क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ऑप्शन सी ले लो 8k क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी आपका आएगा 2k क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। निकाल के बताओ फटाफट, 1 मिनट में आना चाहिए आंसर, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं। चलो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इसका आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी हम कराते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, चार, एक ए बी सी डी 4 पॉइंट है, इनकी जो लेंथ है वो ए है, और हमारे पास 3 तो प्लस के चार्ज दिए हैं, 1 माइनस है। ठीक है सर, फोर्स कौन कौन सा लगेगा, एक फोर्स तो आपका लगेगा ये एफ बी,
एक फोर्स आपका लगेगा ये, क्योंकि प्लस प्लस है, ठीक है, तो क्या करेगा ये रिपल्शन, ठीक है, एफ डी। अब बात करते हैं यहाँ सर सी के लिए नेगेटिव क्या लगेगा, एफ ए क्या लगेगा, अट्रैक्शन, और एक और लगेगा सी के लिए एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे डी और बी आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे। कट किस तरीके से करेंगे, देखो अगर मैं इसको यहाँ साइड में लिखता हूँ, इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे उतार दो, ये हो गया एफ ऑफ डी, ये हो गया एफ ऑफ डी, ये हो गया एफ ऑफ ए, और ये हो गया एफ ऑफ सी, मतलब फोर्स ऑन सी, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से लिखता हूँ तो देखो दोनों डिफरेंट साइड में कट जाएंगे, लेकिन ये सेम साइड में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, वेक्टर में आप पढ़ते हो। अगर मैं एफ ऑफ बी निकालूं तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और जितना ये आएगा इतना ही डी का आएगा, तो ये भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ ऑफ डी। हाँ या ना बोल। लेकिन एफ ऑफ ए लगभग देखा जाए तो लगभग यही पूरा एफ ऑफ ए आएगा, और यही बराबर किसके आएगा, एफ ऑफ सी के आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम निकालते हैं किसका, यहाँ पे हाफ, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये इतना निकलना है, ये वाला आर, इसको मान लो अगर मैं किसकी वैल्यू देता हूँ, आर की वैल्यू, तो ये हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ डायगोनल। हाफ ऑफ डायगोनल कितना होगा भैया, आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायगोनल। अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि डायगोनल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, ए रूट टू। इसका अगर मैं हाफ करता हूँ तो कितना आएगा, ए रूट टू बाई टू। इसको अगर मैं कट करूँगा तो कितना आएगा, ए बाय रूट टू। अब कोई ये मत पूछना कि भैया सर जी ये ए रूट टू से नीचे कैसे आया, आपको पता है ना कि टू बराबर क्या होता है, टू बराबर रूट टू इंटू में रूट टू। छोटी सी कैलकुलेशन है, 6th 7th 8th 9th क्लास में भी आप लोग ये सीख जाते हो, ठीक है। तो टोटल नोट्स जो मैं निकाल दूँ, ये तो मैं कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फोर्स हमें निकालना है एफ नेट, वो हमारा किसका निकलेगा, एफ ऑफ सी का और एफ ऑफ ए का, कि फोर्स बाय सी एंड फोर्स बाय ए। अब जब हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2F। अगर मैं इस दोनों को बराबर ले लेता हूँ तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि एक साइड में लग रहा है, 2F आएगा, F आएगा, तो इन दोनों के लिए जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, a बाय रूट टू। और a बाय तो क्या वैल्यू आई थी, ये आई थी, यही बराबर हमारी फोर्स ऑफ a है, और यही बराबर हमारी क्या है, फोर्स ऑफ c। तो के क्यू अपॉन में 2KQ अपॉन में a बाय रूट टू का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2KQ अपॉन में, तो ये क्यू भी चल रहा है हमारे पास, भूल गया था मैं, ठीक है, 2KQ अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, रूट टू का स्क्वायर, 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, कितना आएगा, 4KQ अपॉन में ए स्क्वायर। तो एफ नेट कितना निकल गया है मेरे पास, एफ नेट निकल गया है 4KQ अपॉन में ए स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारे पास बी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमारे पास इजीली आते हैं और आप इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चा, जब तक वो चीज़ आपको हार्ड लगेगी। और फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना आप अपने आप को उस चीज़ में बुनोगे, उतना वो आपको क्या करेगी, आगे लेके जाएगी। तो आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इसमें भी एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, जिसके अंदर कि आपको ये बताया जाता है कि अगर हमारे पास 2 चार्ज पहले से रखे हुए हैं, तो हमें तीसरा चार्ज कहाँ पे रखना है, कि तीसरा चार्ज हमें कहाँ पे रखना है, जिससे उसके ऊपर लगने वाला जो एफ नेट है उस वैल्यू कितनी हो जाए, 0। मतलब कि हमें ये पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए हमें, जहाँ पे हम थर्ड चार्ज को हम रख सकें। क्लियर है। अगले ही लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।